सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो सेकंड कैरेक्टर होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जो सर्कुलेशन सिस्टम में हेल्प करता है और बॉडी में, है ना, सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कंप्लीट करता है। लेकिन ये एनिमल और प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्लांट में रेस्पिरेशन टू टाइप्स के होते हैं, वो स्टोमेटा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? स्टोमेटा पे। अब ये स्टोमेटा क्या होता है ये पूछना जिन्हें नहीं मालूम है, जब रेस्पिरेशन टॉपिक को और एक्सप्लेन करेंगे तब स्टोमेटा का टोटल साइकिल देखेंगे कि स्टोमेटा होता क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास नॉस्ट्रिल है, नोज़ है ना, नॉस्ट्रिल है, हमारे नोज़ के जितने भी हैं वो एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने में हेल्प करता है। लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होता है, ये अगर नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है बच्चों पावर हाउस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, याद रखना। तो कभी भी हम लोग आपको एक्सटर्नल भी आके पूछते हैं कि बच्चों रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ नोज़ या फिर लंग्स में। नहीं नहीं नहीं, नोज़ और लंग्स सिर्फ हेल्प ऑर्गन है, वो हेल्पिंग ऑर्गन है इस प्रोसेस को करने के लिए। लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के सेल्स में। क्लियर हो रहा है? तो अब आते हैं एनिमल एंड प्लांट में रेस्पिरेशन तो होता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है गैस एक्सचेंज ऑफर, मतलब कि गैस को लेना, है ना, इनहेलिंग, और गैस को रिलीज़ करना एक्सहेलिंग। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो हम एनिमल्स क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। लेकिन प्लांट क्या करते हैं, मॉर्निंग में वो, क्योंकि उनको फूड बनाना होता है, वो एनाबॉलिज्म करते हैं, तो मॉर्निंग में वो CO2 लेते हैं, इनहेलिंग करते हैं, और O2 क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। जस्ट शाम होते ही 4 बजने के बाद वो उल्टा प्रोसेस करना चालू कर देते हैं, CO2 रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन। इसीलिए बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आता है। लेकिन भूत उतना नहीं आता बच्चों, रीज़न ये होता है कि पेड़ क्या करते हैं, प्लांट उस वक्त क्या करते हैं, या ट्री उस वक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो अगर हम शाम के वक्त उन ट्री या फिर किसी भी प्लांट के नीचे में हम बैठते हैं कि उसके आजू बाजू सोते हैं, तो हमको रेस्पिरेशन के लिए क्या मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शाम के वक्त पौधों के पास ना जाएं और पौधों को ना छुएं, पाप लगेगा या भूत पकड़ लेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो साइंटिफिक रीज़न ये है, ध्यान रखना। थर्ड टॉपिक पे आते हैं, तो थर्ड टॉपिक आपका है, थर्ड टॉपिक की बात करूं तो आपका थर्ड टॉपिक बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चों कि ट्रांसफ़र करना, है ना, बॉडी में ट्रांसफ़र करना। तो सभी के बॉडी में एक धड़कता हुआ बहुत अच्छा सा दिल होता है, हार्ट। लेकिन ये फिल्मी हार्ट है, रियल हार्ट अलग ही होता है। ठीक है, तो हार्ट जो होता है वो सर्कुलेशन सिस्टम करता है, मतलब कि जितने भी न्यूट्रिशन है ब्लड के थ्रू, है ना, ब्रेन से लेके फुट तक आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड को और न्यूट्रिशन को, जिसके थ्रू सेल्स न्यू सेल डेवलप करते हैं, डेड सेल बोलते हैं ब्रेक डाउन होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है और हम एक्टिव रहते हैं। अगर आप थोड़ा देर तक एक ही पोजीशन पे बैठे रहो तो आपके पैर में झुनझुनी भर जाती है। रीज़न क्या होता है कि आपको उतने दूर के ऑर्गन को आपने बहुत हिलाया नहीं, डुलाया नहीं, तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे क्लॉटिंग बना लेता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। क्लॉट इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में थ्रम्बोसाइट, ठीक है, थ्रम्बोसाइट मतलब कि प्लेटलेट्स आपको मालूम है ना, ब्लड 3 कार्पल्स होते हैं। क्लियर है ना, रेड, वाइट एंड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स कौन से प्रोटीन के बने होते हैं, थ्रम्बोसाइट। तो थ्रम्बोसाइट वर्क करने लग जाते हैं। आप ऑर्गन को अगर हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो थ्रम्बोसाइट तुरंत एक्टिव होते हैं और उतने दूर के ब्लड को क्लॉटिंग में बदल देते हैं। तो क्लॉटिंग में बदलेंगे तो आपके पैर में झुनझुनी भर जाती है और आप फिर मूव नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये पैरालाइज अटैक में भी इसी तरीके का होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा मेन हेल्पिंग काम करता है हार्ट, लेकिन ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है, हमारा किडनी। क्लियर हो रहा है?
तो ट्रांसपोर्टेशन में हमको पढ़ना है किडनी कैसे प्यूरिफिकेशन करेगा और हार्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है, ठीक है। तो फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट है आपका एक्सक्रिएशन, ठीक है। एक्सक्रिएशन थोड़ा सा फ़नी है। आपके बॉडी में न्यूट्रिशन हो गया, सब चीज़ हो गया, खा पी तो लिए, लेकिन अब वेस्ट मटेरियल की बात हो रही है। तो बॉडी में वेस्ट मटेरियल भी बन रहा है, ठीक है। तो अब इस वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जहर मतलब टॉक्सिक हो जाएगा और हम मर सकते हैं। तो वेस्ट मटेरियल में दो चीज़ होता है। एक तो होता है वेस्ट मटेरियल जो आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, और सेकंड होता है लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम यूरिन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो वेल डेवलप एनिमल में माउथ एंड एनस वेल डेवलप होता है, ठीक है। एनस के थ्रू जितने भी वेस्ट नाइट्रोजीनस मटेरियल होते हैं, नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट, उनको रिलीज़ करना ही एक्सक्रीशन होता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। आगे आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो रिप्रोडक्शन ये है कि जैसे हम इस दुनिया में आए हैं, उसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। एनिमल और प्लांट में ये रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एनिमल प्लांट में ज़्यादातर प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन हायर कैटेगरी के प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन टू टाइप के आपको देखने मिलेंगे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनरली रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, एनी अदर ऑर्गेनिज्म डेवलप ऑफ स्प्रिंग, है ना, सेम ऑफ स्प्रिंग। सेम ऑफ स्प्रिंग मतलब, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संताने, ठीक है, संतान। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे ही संतानों को जब वो डेवलप करता है, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये टू टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके प्रोसेस कैसे होते हैं, इस टॉपिक को जब डील में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। आगे आते हैं छठवां टॉपिक पे। तो सिक्स टॉपिक होता है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी, सेंसोडाइन, टूथपेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। सेंसिटिविटी ये होता है कि जैसे आपने प्लांट में भी देखा होगा, छुई मुई पौधों पे, है ना, टच किया और वो पत्तियाँ धीरे 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 मुरझाने लगती है। तो सेंसिटिविटी आपको प्लांट में भी देखने मिलता है, एनिमल में भी देखने मिलता है। मतलब कि आप इमोशनली हो, आप किसी बच्चों को मैं ज़ोर से डांट दूँ बिना वजह क्लास में आते ही, तो वो रोने लगेगा या उसे अपने ही आप गुस्सा आएगा। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन जो आप एक्सप्रेस्ड करते हो, है ना, बिना बोले, है ना, आपके आंखों से, आपके फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है, वो होता है सेंसिटिविटी। क्लियर हो रहा है। या फिर आप गर्म चीज़ छूते हो और इस तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन करते हो। क्या करते हो, रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये होता है सेंसिटिविटी। तो ये लिविंग बीइंग और मतलब में ही दिखाई देगा। तो आपने 6 कैरेक्टर आप अभी पढ़ लिए। 6 कैरेक्टर में से स्टार्ट करेंगे पहला कैरेक्टर न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रिशन को टोटली डीपली पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है एनिमल के डाइजेशन सिस्टम और उनके प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, प्लांट में डाइजेशन सिस्टम, एवरीथिंग। तो ऑल द बेस्ट बच्चों। इस टॉपिक को आप आज खुद से पढ़ के देखो, फिर मैं वीडियो सेंड करूँगी नेक्स्ट क्लास में, तो आपको और इजीली समझ आ जाएगा। गुड लक बच्चों।